पाकिस्तान तो भुखमरी की कगार पर है, देश तो तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है, हमारी टीम तो जीतने की कगार पर है, वह तो एमपी बनने की कगार पर है. So my dear friend, if you want to make such kind of sentences, then this video is going to be helpful for you. So without doing any further delay, let's get into the video. So hello friends, welcome back to my channel English with Shuklain. Today's video we are going to learn another advanced structure that will help you to speak fluently and impeccably. So today's structure is on the verge of. इसका मतलब है किसी चीज के कगार पर होना या किसी चीज के बहुत करीब होना. इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं. अगर आप पॉजिटिव में बात करेंगे तो यानी आप कोई चीज बहुत जल्दी पाने वाले हैं, 1 या 2 दिन में या कुछ महीनों में आप उस चीज को पा लेंगे. अगर आप नेगेटिव सेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ ही दिनों में आपके पास जो भी चीज है वो खत्म होने वाली है या वो बंद होने वाली है. तो उस सेंस में हम ऑन द वर्ज ऑफ का यूज करते हैं. चलिए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे. सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का लेंगे जो भी हमारा टेंस है. अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप इज एम आर का यूज करेंगे. अगर आप पास के किसी सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो आप वाज और वर का यूज करेंगे. उसके बाद हम स्ट्रक्चर रखेंगे ऑन द वर्ज ऑफ. ऑन द वर्ज ऑफ के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और या फिर अगर उसमें कोई वर्ब है तो वर्ब की फॉर्म में हम आईएनजी रखेंगे. ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है और अगर कोई वर्ब है तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म में यानी उसको जीरेंट फॉर्म में रखेंगे. तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. पहले मैं एक एग्जांपल में आपको टेंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को समझेंगे. जैसा आजकल बहुत फेवरेट है पाकिस्तान के हालात, आप सभी को पता है. ये बहुत कॉमन सुनने में आता है कि पाकिस्तान तो भुखमरी की कगार पर है. तो आप पहले सब्जेक्ट को लेंगे पाकिस्तान और अभी करंट सिनेरियो है और इज का यूज करेंगे. पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन. इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे. चलिए और सेंटेंसेस को समझते हैं. उसकी शादी तो टूटने की कगार पर थी बट किसी तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता बचा लिया. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक चीज होने वाली थी मगर किसी वजह से वो चीज नहीं हुई. जब आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना हो तब भी आप ऑन द वर्ज ऑफ का यूज कर सकते हैं. देयर मैरिज वॉज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग. वह तो एमपी बनने की कगार पर है. शी इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एमपी. यह पुल तो टूटने की कगार पर है, इसको तो रिपेयरिंग की जरूरत है. This pool is on the verge of collapse. It needs urgent repairs. मेरा चैनल मोनेटाइज होने की कगार पर है. कंफ्यूज मत होइए, अभी मेरे सिर्फ 70 सब्सक्राइबर ही हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है. बट बी पॉजिटिव. तो सेंटेंस होगा माई चैनल इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग मोनेटाइज. वह तो मरने की कगार पर है. ही इज on the verge of dying. तुम तो कंगाल होने की कगार पर हो. You are on the verge of bankruptcy. उसका बिजनेस तो ठप होने की कगार पर था. His business was on the verge of shutting down. हमारी टीम तो जीतने की कगार पर है. Our team is on the verge of winning. देश तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है. The world is on the verge of थर्ड वर्ल्ड वॉर. वो तो हीरोइन बनने की कगार पर है. शी इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग हीरोइन. सो एज यू कैन सी, you can create n number of sentences by using this beautiful structure on the verge of. To try to understand the situation and trying to make new sentences by using this. If you're liking this video, then give a thumbs up, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. I will meet again. Till then, bye bye. Take care.